नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट मनी पर। गाइस, आज बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव करा है और हमें खुशी है कि जितने भी मैंने लेवल्स दिए थे आपको वह सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और प्रीवियस अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हो तो उसको देख लो। मैंने कुछ एनालिसिस भी किए थे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो जोन बने हुए हैं वो किस तरीके से काम करने वाले थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इन जोनों के बारे में। एक्चुअली में आप अगर देखोगे इसको तो आपको ये पता चल रहा है कि ये कुछ इस तरीके से नीचे आया चैनल में। देन जो ये वाला एरिया था जो आपको ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा था, जिसके बाद एक फिर से रैली हुई जहाँ पर ये आपको दिखता है कि जो यहाँ से जो ये वाला जो हाई था एंड जो ये वाला लो था और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे उसका बना चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि कोई चीज़ अगर इस तरीके से चल रही है और वो अचानक से इस तरीके से शिफ्ट होती है दूसरे ट्रेंड में, तो ये बनता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, देन उसके बाद ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा था 1 एंड 2। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब ये बहुत ऊपर जा चुका है, फॉल करेगा और फॉल भी किया था। और यहाँ से आप देखोगे तो ये शार्पली यहाँ से डाउन हुआ एंड देन उसके बाद मैंने ये वाला लेवल आपको बताया था, बिल्कुल यहाँ से शार्प नीचे गया। और मैंने आपको ये बताया था कि जो ये वाला एक जोन बना हुआ था, ये वाला जो जोन बना हुआ था, कि अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगा तो हम एंट्री लेंगे, नहीं तो ये वाला जोन हमारा पक्का चलेगा। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, मार्केट खुला और यहाँ से एक कैंडल बनी, ग्रीन बनी। हालांकि बहुत सारे रिटेलर्स को यहाँ पे एंट्री नहीं मिली होगी क्योंकि डायरेक्टली ये मूव कर गया ऊपर। एंड देन उसके बाद जो आप ये एक रेड कैंडल यहाँ पे देख रहे होगे, एक्चुअल में ये ऑर्डर ब्लॉक है। यानी कि जो ऑर्डर्स लगे हैं यहाँ पे थोड़े फिल नहीं हुए हैं, तो ये भी एक जोन है एक तरह का, जो शायद मंडे को वर्क कर जाएगा। अभी आप देख रहे होगे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला एक जोन बना है, ये जोन बिल्कुल चल सकता है। क्यों चल सकता है आप देखोगे तो ये भी एक अनफिल्ड ऑर्डर है। यहाँ पे जब भी कोई चीज़ शार्पली होती है तो उसके बाद उसमें काफ़ी ऑर्डर जो है ब्लॉक हो जाते हैं। अभी यहाँ पे ये ऑर्डर जो है वो ब्लॉक हुआ है और यहाँ पे अगर ये आज सस्टेन यहाँ पे कर जाता है और कोई यहाँ से इस तरह की कोई नई कैंडल बना देता है डाउन ट्रेंड की, या आप उसको बोल सकते हैं कोई रेड कैंडल बनाए जिससे हमें इंडिकेशन हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और जो ये वाला आप एरिया देख रहे हो, ये वाला जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से आए और ये जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं यहाँ से इसको उठा के फिर से ऊपर चला जाए एंड देन उसके बाद से फिर से एक अप ट्रेंड देखने को हमें यहाँ पे मिले। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में जितने भी गैप अप हो रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो वो 200 पॉइंट्स के अंदर ही हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे कि अगर आप यहाँ से भी इसको मेज़र करोगे तो आपको पता चलता है कि ये 200 पॉइंट्स के अंदर, या 200 पॉइंट्स थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो ये 200 पॉइंट्स के लगभग होते हैं। और अगर आप दूसरे बार देखोगे इस जोन से इस जोन को मिलाने की कोशिश करोगे तो भी आपको 200 पॉइंट्स के अंदर मिलेगा। क्लोजिंग जो थी इस ग्रीन कैंडल की यहाँ पे है 200 पॉइंट्स की थी। देन उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये वाला कैंडल जो था इसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी। देन जो ये खुला, जो ये क्लोजिंग दूसरी कैंडल की हुई है 200 पॉइंट्स की हुई और 200 पॉइंट के ही हमेशा गैप अप और गैप डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ से ऐसा मान सकते हैं कि अगर कल मार्केट खुलता है तो 200 पॉइंट्स की रैली, 200 पॉइंट का गैप अप कुछ ऐसे हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ से सस्टेन भी कर सकता है और देन उसके बाद ये फिर से कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं, हमारे पास बस 2 जोन हैं इस टाइम पर। पहला जोन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा एक ये वाला है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। पहला जोन हमारा ये है और दूसरा जोन अगर इस लेवल के ये ऊपर हो जाता है गैप अप से, तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से बाइंग करेंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और सॉरी टारगेट प्राइस होगा, क्योंकि ये भी एक अनफिल्ड ऑर्डर ही है। अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से इसको, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम को, आप देखोगे अगर तो इस जोन पे वॉल्यूम ज़्यादा है सेलिंग की, बाइंग की कम है और सेलिंग की ज़्यादा है। 52 मिलियन यहाँ पे सेलिंग है और 28 मिलियन बाइंग है। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ से
तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर यहाँ से इस जोन से ऊपर गया तो यहाँ तक हमारा टारगेट प्राइस होगा। अगर मार्केट गैप डाउन से खुलता है तो यहाँ से हम सस्टेन पे बाइंग करेंगे और ऊपर की ओर इसको जाने देंगे और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो आई होप गाइज मेरा एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।